ये सत्संग का जो सुख है वो ऊपर नहीं है, वैकुंठादि में नहीं है, ब्रह्मलोक में नहीं है। ये भगवान की कथा तो मृत्युलोक में है, हमारे आपके बीच में। और मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं, यहां जो कथा चल रही है, यहां पर भी दिव्य महात्मा, दिव्य योगी जन, सिद्ध जन यहां भी गुप्त रूप से बैठकर कथा श्रवण कर रहे होंगे। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार किसी रूप में यहां भी बैठे हुए, नारद जी भी बैठे हुए, दिव्यात्मा, अमलात्मा, परम हंस जनों का यहां भी समागम हो चुका है। सब बैठे हैं, कथा का श्रवण कर रहे हैं। उनके साथ में हम सब बैठ करके कथा कहने सुनने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। सौभाग्यशाली। उनको देखने की सामर्थ्य हमारी इन आंखों में नहीं है, वो भी यहां पर बैठे तो सत्संग के प्रेमी हैं। सत्संग के इरादे से यहां पर आए। उसी समय देवर्षि नारद को देखा, और नारद को जब देखा तो उनकी स्थिति बड़ी विचित्र थी। कैसी थी? बड़े ही भयभीत अवस्था में। तो देवर्षि नारद को इस रूप में देखा तो सनत कुमारों ने पूछा कि कथम ब्रह्मन् दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे ब्रह्मन्, आप कहां से आ रहे हैं? कुतश्चिंता तुरा, आप जैसे महात्मा को चिंता तुर देख रहा हूं तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आपको किस बात की चिंता? त्वरितं गम्यते कुत्र, आप जल्दी जल्दी कहां जा रहे हैं? और कुतस्य आगमनम, कहां से आ रहे हैं? अपनी ये स्थिति का बखान करे, ऐसा क्यों है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी धनवान का धन लुट गया। तुम तो महात्मा हो, वीतरागी हो, तुम्हारे पास तो नाम धन के अलावा कोई धन है ही नहीं, तो कौन सा ऐसा धन जो तुम्हारा लुट गया हो? इदानीम सुनिचित्तोसी गदवित्तो यथा जना, जैसे इंसान का धन लुट जाए और मुरझाया बैठा व्यग्र हो, ऐसी तुम्हारी स्थिति हो रही है। अगर उचित हो तो अपनी इस स्थिति का बखान करें, ये क्यों हुआ, क्या बात है, किस बात की चिंता है? और अपनी चिंता अगर अपने शुभचिंतक के सामने व्यक्त कर दो तो मन हल्का हो जाता है। एक बात और ध्यान रखना, अगर जीवन में कोई चिंता है, कोई गुप्त बात है, तो हर किसी के सामने रोना नहीं, हर किसी के सामने बताना भी नहीं। अपनी चिंता, अपनी विपत्ति, अपना कष्ट, अपना भेद अगर बताना है तो सिर्फ 3 के सामने बता सकते हो। 3 के सामने। गुरुजी कहा करते थे अपनी बात हर किसी के सामने नहीं बतानी, 3 के सामने। एक तो माता पिता, दूसरे गुरु, और तीसरे भगवान के सामने खड़े होकर आंखों से आंसू बहाते हुए अपनी बात बताओ। गुरु जी के सामने बताओ, माता पिता को, चौथे को बताना ही नहीं। क्यों? कि सुनी अठिले हैं लोग सब, बांट न ले हैं कोई। सुनी अठिले हैं लोग सब, बांट न ले हैं कोई। सुनी अठिले हैं लोग सब, बांट न ले हैं कोई। अगर तुम औरों के सामने सुनाओगे तो हमदर्दी में नाटक जरूर करेंगे, बड़ा बुरा हुआ बड़ा, लेकिन बाद में अपने जब लोगों में बैठे होंगे तो मजाक उड़ाएंगे, देखो बड़ा अकड़ रहा था, आज देखो आंसू बहा रहा है, अब आया हूं पहाड़ के नीचे, मजाक। इसलिए अपनी बात, अगर कोई कष्ट है, कोई हानि हो गई, कोई नुकसान हो गया है, तो किसी से मत कहो, माता पिता को, गुरु जी को या भगवान से कहो। यही हल निकालेंगे, ये संकट से दूर कर सकते।
सकते हैं। संसार का प्राणी सामने तो हमदर्दी का नाटक दिखाएगा, पीछे से तुम्हारा मजाक उड़ाएगा। कबीरा पर घर जाई के, कबीरदास जी का है दुआ। कबीरा पर घर जाई के दुख मत कहियो रोए। कबीरा पर घर जाई के दुख मत कहियो रोए। सुन अठले हैं लोग सब बांट न ले हैं को। अगर बांटेंगे तो गुरु बांटेंगे, भगवान बांटेंगे, तुम्हारे माता पिता बांटेंगे। चौथे से कहना ही नहीं है, अपने अंदर की अपने अंदर रखो। आज बुरा समय है तो कल अच्छा भी आएगा। जैसे मेरे ना चाहने पर बुरा समय आया है, ऐसे जब अच्छा समय आने को होगा तो मेरे ना चाहने पर भी वो आएगा। कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। इसलिए देवर्षि नारद जी कहते हैं, देवर्षि नारद जी ने सोचा कि ये गुरु के रूप में है, संत हैं, इनसे अपनी विपत्ति बता देना चाहिए, कोई बुराई नहीं, मजाक नहीं। तो देवर्षि नारद जी बताते हैं कि गुरुदेव, एक बार मैं ब्रह्मलोक में घूमता घूमता बोर हो गया, तो मैंने सत्संग की इच्छा से मृत्यु लोक में आया। भ्रमण करने की इरादे से सत्संग मिलेगा तो संग कर लेंगे, ऐसे आया था। लेकिन जब मैं पृथ्वी लोक में गया तो इस पृथ्वी पर मैंने ऐसे ऐसे दृश्य देखे कि मेरा हृदय अंदर तक टूट गया है। अहम तो पृथ्वी या तो, मैं पृथ्वी लोक गया क्या समझकर, ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, सर्वोत्तम समझकर गया। लेकिन गया तो कहां गया, बोले पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, श्री रंगम भी गया, सेतुबंध रामेश्वरम भी गया, सभी तीर्थों में भ्रमण किया। लेकिन ना पश्यम कुत्र चिच्छर्मा मना संतोष कारक। मैंने कभी कहीं भी सुख, कहीं भी मैंने मन को शांति प्राप्त करने का माहौल नहीं देखा। कहीं भी मैंने अपने चित्त को शांति, चित्त में शांति महसूस नहीं की। सब जगह कलयुग अपने मित्र अधर्म के साथ छाया हुआ है, सब प्राणियों के ऊपर सवार है, सब मेरे मेरे तेरे तेरे के चक्कर पड़े, ये मेरा ही है, ये तेरा। सब लोभ लालच में पड़कर एक दूसरे के शत्रु बने हुए हैं। सत्य, तप, पवित्रता, दया, दान, सब कुछ नष्ट हुआ देखा मैंने। लोग बस उदरम भरणो, अपने पेट भरने के साधन में लगी हुई, पाखंड निरत है। घर में स्त्रियों की चल रही है, पुरुष बेचारा मेमना बनकर जीवन गुजार रहा है। ऐसा ऐसा दृश्य देखता देखता मैं वृंदावन गया, यमुना के तट पर जा रहा था। वहां तो और भयानक दृश्य देखा हमने। क्या देखा? एक तरुणी स्त्री, 16 वर्ष की स्त्री, तरुणी जवान, उसकी गोदी में 90 वर्ष के 2 पुरुष सिर रख करके लेटे हुए थे और मृत अवस्था, मरणासन्न स्थिति में थे, बेहोश स्थिति में थे, अंतिम सांस ले रहे थे, मूर्छित अवस्था में पड़े थे। वो रो रही थी, विलाप कर रही थी। उसको सांत्वना देने के लिए चारों तरफ कुछ युवतियां, कुछ स्त्रियां खड़ी हुई थी, हाथ में पंखा, कोई झल रही है, कोई अपने पल्लू से जो है हवा कर रही है, सांत्वना दे रही है, लेकिन उसका रुदन बंद नहीं है। दुर्भाग्य से मैं उस तो ओर पहुंच गया। ये दृश्य देखकर तो मैं तो अंदर तक हिल गया। देखा नहीं गया, मैं उल्टे पांव भागा, लेकिन उस तरुणी की दृष्टि मुझ पर पड़ गई और उसने आवाज लगा दी, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ
भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरम्। कुछ क्षण के लिए रुक जाओ, मेरी चिंता को दूर कर दो। आपके दर्शन से निश्चित रूप से मेरा पाप नष्ट हो जाएगा। आपका दर्शन सर्वथा अगहरम, पापों को दूर करने वाला है। बहुधा तव वाक्य न दुख शांति भविष्यति। आप कुछ तो बताओ, कुछ तो समझाओ, ऐसी स्थिति क्यों है मेरे जीवन में? जब भाग्य उदय होता है तो आप जैसे महात्मा का दर्शन होता है। यदा भाग्यम भवेद भूरि भवतो दर्शनम तदा। हाँ, भजनानंदी महात्मा का दर्शन ऐसे वैसे नहीं होता। भजनानंदी महात्मा का दर्शन तो यदा भाग्यम भवेद भूरि, जब बहुत बड़ा भाग्य उदय होता है तब किसी भजनानंदी महात्मा का दर्शन। बनावटी तो बहुत घूम रहे हैं, लेकिन भजनानंदी महात्मा का दर्शन भाग्य से होता है। नारद जी रुके, बोले बुला रही है, भाग जाना, ऐसे मैदान छोड़कर भाग पलायन करना उचित नहीं है। नारद जी मुड़े, समीप में आए और पूछते हैं कि कासित्वम का विभो क्षेमा नार्या का पद्म। देवी तुम कौन हो? ये तुम्हारी गोद में पड़े हुए कौन है? स्त्रियां कौन है? अपना परिचय तो विस्तार पूर्वक बताओ। तो उसने, उस युवती ने, उस तरुणी ने अपना परिचय दिया है कि अहम भक्ति रीति ख्याता इमो मे तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरो। मेरा नाम भक्ति है। हाँ, मेरा नाम भक्ति। चरणों में पड़ गए नारद जी, आप भक्ति माता हैं। और ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। नारद जी दंग हो गए, बोले जिन भक्ति की डोर में बंद कर भगवान भक्तों के घर खिंचे खिंचे चले आते हैं, वो भक्ति माता की स्थिति, ये दुर्गति कैसे हुआ ये सब? तो भक्ति महारानी ने बताया, उत्पन्ना द्रविणे शाहम वृद्धिम कर्णाटके गता कुचिन कुचिन महाराष्ट्रे जीर्ण कुर्जरे जीर्णताम गता। मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, कर्नाटक में बढ़ी और आगे जब बढ़ती गई गुजरात में जाके धीरे धीरे में क्षीण होती गई और जब मैं वृंदावन को पहुंची तो यहां आकर मैं पुनः जवान हो गई, लेकिन मेरे पुत्र जो जवान थे वो बूढ़े बन गए। क्या भक्ति महारानी कहती हैं, गुजरात में जाकर मैं पूरी तरीके से बूढ़ी हो गई, लेकिन जैसे ही मैं वृंदावन में प्रवेश की वैसे ही मैं बूढ़ी से जवान बन गई और मेरे जवान जो बेटे थे ज्ञान वैराग्य वो बूढ़े हो गए। इसका क्या मतलब हुआ? धन्यम वृंदावनम यत्र भक्तिर्नृत्यति, धन्यम वृंदावनम तत्र भक्तिर्नृत्यति यत्र च। वृंदावन धन्य है जहां पर भक्ति महारानी नृत्य करती है। वृंदावन में भक्ति का साम्राज्य है, वहां ज्ञान वैराग्य के नहीं। वृंदावन में तो भजनानंदी महात्माओं का दर्शन मिलेगा, वहां ज्ञानी और वैरागियों का दर्शन नहीं मिलेगा। ज्ञानी वैरागी तो आपको काशी में मिलेंगे, हरिद्वार में मिलेंगे, यहाँ हिमालय में तपस्वी मिलेंगे। वृंदावन में तो आपको भक्ति मिलेगी, भक्ति नृत्य करती हुई मिलेगी। वहां भजन की प्रधानता है और कलयुग में भगवान के पास पहुंचने के लिए सरल साधन भी भजन ही है। सत्यादित्र युगे बोध वैराग्यो मुक्ति साधकौ
कलौत केवला भक्ति मुक्ति सायुज्य कारिणी। भागवत जी में लिखा। सतयुग त्रेता द्वापर में तो ज्ञान वैराग्य मुक्ति के साधन हुआ करते थे, लेकिन कलौत केवला भक्ति, कलयुग में ज्ञान वैराग्य नहीं, केवल और केवल भक्ति ही मुक्ति का साधन है। भक्ति महारानी, तो भक्ति क्या है? भक्ति किसे कहते हैं? भजनम भक्ति, भगवान का नाम लेना, भगवान का नाम संकीर्तन करना, यही भजन है। और भंजनम भक्ति, हाँ? अपने जीवन के भजन करते 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 पापों का भंजन कर देना, ही भक्ति है। भक्त का लक्षण क्या है? भक्त का लक्षण क्या है? एक बार कबीरदास जी से उनके पुत्र ने पूछा भक्त का लक्षण क्या है? कमाल ने, तो उन्होंने कहा बताओ। बोले ठीक है, समय आने पर बताएंगे। एक दिन कबीरदास जी ने अपने पुत्र कमाल से कहा, उनके सत्संग में जो श्रोता लोग आए थे, बोला सोटा ले जाओ, उनके सबके सिर पे एक एक मार के आओ। कमाल उठा और जो श्रोता बैठे थे सबके सिर पे धड़ाधड़ मारना शुरू किया। कोई नहीं बोले, लेकिन एक जो था वो तंतना के खड़ा हो गया। तेरी हिम्मत, सिर पर छोटा मार दिया। कबीरदास जी ने कहा लौटाओ, इसमें अभी कमी है, बाकी जितने हैं ये सब भक्त बन चुके हैं, ये अभी भक्त नहीं, ये भी कच्चा है, अभी इसको और पकने की आवश्यकता है। जो भक्त होता है वो समम मानापमान हो, वो मान अपमान में सम होता है, वो हर स्थिति में सम होता है। रूखा सूखा मिल जाए उसमें मस्त, कभी मालपुआ मिल जाए तो भगवत के प्रसाद समझ कर ग्रहण करता है। उसको कोई गालियां दे दे तो भी कोई परवाह नहीं, उसकी कोई प्रशंसा कर दे तो भी कोई प्रशंसा नहीं। ये भक्त का लक्षण है। जो सम्मान पाकर फूल जाए और थोड़ा सा अपमान तिरस्कार कोई हो जाए तो एकदम से मारने और मरने के ऊपर तैयार हो जाए, भक्त नहीं। कई महात्माओं को देखा है, थोड़ा सा कुछ विपरीत स्थिति परिस्थिति हुई, एकदम से ऐसे आग बबूला। और कुछ महात्माओं को देखा है, कितना भी कुछ भी अपमान तिरस्कार हो जाए, मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। यही भक्त का लक्षण है। हमने तेरी गालियां स्वीकार ही नहीं की, तेरी गाली तेरे पास, ये भक्त का लक्षण है। और वो उसकी गाली जब वापस जाती है ना, पहले जमाने में एक तांत्रिक लोग मूठ भेजते थे, मूठ, तांत्रिक लोग मारने के लिए मूठ भेजते थे। जिसके लिए मूठ भेजी जाती थी, अगर वो नहीं मिला तो लोड करके आती थी और जो भेजता था उसी को समाप्त कर देती थी। तो उसी प्रकार से गालियां जो हैं, जो श्राप है जो दूसरे को देता है व्यक्ति, अगर वो स्वीकार ना करे तो कई गुना अधिक प्रेशर से गाली देने वाले के ऊपर आकर आक्रमण करते हैं। उसका चेहरा तेज हो जाता है, उसका पुण्य नष्ट हो जाता है। अगर आप सामने वाला आपका तिरस्कार कर रहा है, अपमान कर रहा है, गाली दे रहा है, हंस के स्वीकार कर लो, वो गाली उसके ऊपर इतनी वेग से उस पर प्रहार करेंगी लौट करके, उसका बल, तेज, पुण्य सब कुछ नष्ट हो जाएगा। शास्त्रों में लिखा है। तो इस प्रकार से महाराज जब भक्ति महारानी ऐसी है, भक्ति महारानी, भक्ति के प्रभाव से तो भगवान खींच के चले आते हैं। ऐसे भक्ति महारानी से कहा ठीक है मैं उपाय करता हूं। तो ज्ञान वैराग्य के कान में ओंकार का उच्चारण किया, वेद पाठ किया,
चारों वेद पढ़े, गीता पढ़े, उपनिषद पढ़े, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। नारद जी बड़े आश्चर्य में कि मेरे वेद पाठ पढ़ने से थोड़ा सा तो जमा ही लेते, लेकिन फिर मूर्छित होकर गिर जाते। नारद जी बड़े आश्चर्यचकित थे। उसी समय आकाशवाणी हुई, व्योमवाणी तदैवाभून्। उसी समय आकाशवाणी हुई और कहा कि ऋषे खिद्यतामिति, मां भून ऋषे खिद्यतामिति। हे ऋषिवर, आप खेद मत करो और आप परास्त भी अपने आप को मत मानो। क्या करें? आकाशवाणी ने कहा इनके लिए कोई सत्कर्म करो। इतना कहकर चुप हो गई। नारद जी ने सोचा ये आकाशवाणी ने बात बताई भी पूरी नहीं बताई, कह रही सत्कर्म करो। क्या सत्कर्म करें? वेद पाठ पढ़ना, वेद 4 वेद पढ़ लिए, क्या सत्कर्म नहीं है? गीता पढ़ ली, क्या सत्कर्म नहीं है? उपनिषद पाठ किया, सत्कर्म नहीं है? सत्कर्म है क्या? देवर्षि नारद जी की बुद्धि भ्रमित हो गई। ब्रह्मा का पुत्र नारद भी आज भ्रमित हो गया। सत्कर्म क्या है जानने के लिए चल पड़े हैं। जो सामने मिलता, महात्मा भैया सत्कर्म क्या है? कोई तो कहता है गीता पाठ करो, कोई कहता है वेद पाठ करो। बोले सब कर लिया, कुछ और बताओ। बेचारा भाग जाता। अब तो ये स्थिति हो गई, नारद जी जिस रास्ते से जा रहे हैं उस रास्ते में कोई महात्मा दूर आता हुआ देखता कि नारद जी आ रहे हैं तो रास्ता छोड़ के भाग जाते। क्यों? नारद जी हमसे भी पूछ लेंगे सत्कर्म क्या होता, ना जवाब दे पाएंगे तो बेइज्जती होगी। मूकी भूतास तथान्य तू कियंतु कियंतस्तु पलायिता। कुछ तो मौन हो जाते प्रश्न सुन के, कुछ पलायिता, कुछ तो भाग खड़े होते, भाग जाते। हाहाकारो महानाशीत त्रैलोक्ये, तीनों लोकों में महान हाहाकार हो गया कि नारद जी सत्कर्म का अर्थ पूछ रहे हैं चारों तरफ घूम घूम के, उनको सत्कर्म का अर्थ नहीं पता पड़ रहा है क्या होता। उसी समय देवर्षि नारद जी घूमते तीनों लोकों में घूम घाम करके यहीं आए, इसी जगह पर बद्री धाम में। और यहां पर वो सनत कुमारों से मुलाकात हो गई और उन्होंने जब पूछा तो ये अपनी बात बताई, तो चरणों में लिपट गए और कहने लगे गुरुदेव अब आप ही बताइए कि सत्कर्म क्या होता है। ओ भक्ति के पुत्र का निदान कैसे होगा, पुत्रों का निदान कैसे होगा? आकाशवाणी ने कहा कि सत्कर्म से होगा। कौन सा सत्कर्म?